Good morning, students. Yesterday we have read about media and democracy, that how media helps in creating awareness among the people. It creates a public opinion through interviews, speeches and discussions. Okay? And different media influence the opinion of the public. Okay, yesterday we have discussed about television and newspaper. Now today here is the television and radio. Television and radio make the rural illiterate masses aware of the latest happenings in their region or the country on the whole. Stories and discussions about the wrong practices of village heads and moneylenders have attracted the attention of the government as well as the public. Media also brings out the defects in the governance and administration. Clear? It means the illiterate people cannot read the newspaper or magazines. They can hear or watch see the news. ओके, वो टीवी देख सकते हैं, रेडियो पर न्यूज़ सुन सकते हैं. सो द टेलीविजन एंड रेडियो इन्फ्लुएंस द रूरल एंड इलिटरेट पीपल. ओके, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, सुनकर एक दूसरे की बातों से, डिस्कशन से उन्हें नॉलेज मिलती है. ओके, सो इसमें टेलीविज़न और रेडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, कि वो इलिटरेट पीपल को कैसे हेल्प करता है, कि इलिटरेट पीपल न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं और उनसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. ओके, एंड स्टोरीज एंड डिस्कशंस, जो उनके विलेजेस में कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वहाँ का हेडमैन कुछ रॉन्ग कर रहा है, या जो मनी लैंडर्स क्या होते हैं, मनी लैंडर्स मीन जो इंटरेस्ट पे आपको मनी प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो मनी लैंडर्स जो रॉन्ग वर्क कर रहे हैं, तो उन सब की तरफ भी गवर्नमेंट को अवेयर करता है, गवर्नमेंट की अटेंशन लेकर आता है और पब्लिक को भी अवेयर करता है कि दीज पर्सन्स आर डूइंग रॉन्ग वर्क, रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द विलेज. ओके, एंड मीडिया ऑल्सो ब्रिंग आउट द डिफेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मीडिया गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की जो मिस्टेक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी पब्लिक के सामने लेकर आता है. ओके, Indian cinema also played an important role in creating awareness about social evil. इंडियन जो सिनेमा है उसमें भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वॉइस रेज किया जाता है. हिंदी, इंग्लिश, ऑल द वर्नाकुलर लैंग्वेज. वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, द रीजनल लैंग्वेज, जो एक एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज होती हैं. Okay, in our films in Hindi, English and vernacular languages have a huge following in India and the world. Okay, कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाबी की फिल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, या जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर साउथ इंडियन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पब्लिक पर. Okay, and they impart important messages and great impact on us. और उनका हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देकर जाती हैं. ओके, एवर चेंजिंग हंगर ऑफ द व्यूअर्स फॉर इंफॉर्मेशन हैज़ led to an increase in many Hindi English television channels along with a number of regional channels. ओके, इन आर टाइम, जब हम बच्चे थे, इन आर चाइल्डहुड, वी हैव ओनली वन चैनल, दैट इज़ दूरदर्शन. आई हैव डिस्कस्ड बिफोर. ठीक है, तो वो दूरदर्शन पर हमें हिंदी या इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़ मिलती थी, या हिंदी के सीरियल्स और न्यूज़ सुनने को मिलता था. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ satellites, there are so many regional channels
and English channels, okay, and they increase the knowledge about technology and different things. पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें इनसे नॉलेज मिलती है, ओके. एंड दे रिमाइंड द पॉलिटिशियंस अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें याद करवाते हैं कि उन्होंने अपने पर्सन्स के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने एरिया की पब्लिक के साथ क्या प्रॉमिसेस किए हैं और कौन से अभी फुलफिल नहीं किए हैं, ओके. एंड टेलीविज़न, रेडियो ऑल्सो हेल्प्स पुअर पीपल टू कास्ट वोट. ये पुअर पीपल को भी हेल्प करते हैं उनका ओपिनियन बनाने में कि कौन सा जो लीडर है वो एक अच्छा लीडर है और कौन सा लीडर रॉन्ग है, ओके. तो वो वोट कास्ट करने में भी जो इलिटरेट पीपल हैं उनकी हेल्प करते हैं. क्लियर? बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट द information provided by media is balanced and impartial. The information that media gives us must be impartial and balanced. कि वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए कि हाँ अगर उसे कोई पर्सन पसंद है तो उस पर्सन के लिए हमेशा अच्छा बताए, या कोई पर्सन उसे नहीं पसंद है उस चैनल को तो वो उस पर्सन की हमेशा रॉन्ग डीड्स कोई शो करे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो हमारी मीडिया है इट मस्ट बी बैलेंस्ड एंड पार्शियल. इट शुड नॉट फेवर अ क्लास, पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी एक कास्ट के बारे में पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसके लिए फेवर नहीं करनी चाहिए, ओके. Media should give an unbiased, balanced report covering all points of views and then leave it to viewer or reader to make up their mind. The duty of media is just to give the information about the issues or about the problems, okay, and they just give the information and just leave it on the डिसीजन जो है वो लीव कर देना चाहिए ऑन द पब्लिक ओपिनियन कि व्हाट दे थिंक अबाउट दैट इशू और दैट प्रॉब्लम, ओके, एंड मेक देयर माइंड हाउ टू सॉल्व दैट और हाउ व्हाट टू डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, ओके. सो मीडिया को हमेशा एक बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद ये पब्लिक पर छोड़ देना चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है. उन पर कोई भी ओपिनियन डाला नहीं चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि हाँ फोर्स नहीं करना चाहिए टू थिंक अकॉर्डिंग टू द मीडिया. क्लियर? नाउ व्हाट डू यू डू व्हेन यू लुक अ न्यूज़ एट अ टाइम. अगर आप एक न्यूज़ देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? डू यू बिलीव इट इमीडिएटली? क्या आप उस पर साथ ही बिलीव करने लग जाते हैं या फिर बाकी पॉइंट्स को भी चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना व्यू जो है, अपना ओपिनियन बनाते हैं, ओके. तो हम क्या करते हैं, हम एक न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ देखेंगे तो हमारा ओपिनियन उसी तरह का हो जाता है कि वो रियल में ऐसा ही हुआ होगा, रियल में यही सब हुआ होगा, गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा या उस पर्सन ने ये किया होगा. तो ये सब हम एक न्यूज़ पर सोचकर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सभी न्यूज़ चैनल्स को देखना चाहिए, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, सो दैट वी कैन मेक आवर ओपिनियन, ओके. वी हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स, वी हैव टू वॉच न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स बिफोर creating the opinion about some issues or the problems, okay. In 1857, British passed the Gagging Act. ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था. दैट एक्ट इज कॉल्ड गैगिंग एक्ट, ओके. इन दिस एक्ट जो गवर्नमेंट थी, इट कैन बैन द
circulation of any newspaper, book or other printed material that could weaken the authority of the British government. Okay, because उस टाइम पर जो पब्लिक थी इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सो दे जस्ट पास द गैगिंग एक्ट. तो अकॉर्डिंग दिस एक्ट जो भी न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, जो बुक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, ब्रिटिशर्स उस बुक और न्यूज़पेपर को बैन कर देते थे. ओके, उसे एस्टैब्लिश नहीं होने देते थे, लोगों तक नहीं पहुंचने देते थे. क्लियर? आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस के फ्रीडम को सेव किया. ओके, इट मीन्स कि जो हमारी प्रेस थी, जो हमारा मीडिया है, वो फ्री है अपने व्यूज़ देने के लिए. ओके, और ये किस लॉ के अंडर आ रहा है, किस राइट के अंडर आ रहा है? इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर उन्होंने ये रूल बनाया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए. ठीक है. इन रिसेंट टाइम द रोल ऑफ importance of media is changing at a rapid speed due to globalization, privatization and increasing use of communication satellites. Okay, अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि ये रोल बढ़ता जा रहा है. मीडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है. और क्यों हो रही है चेंज? बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में मीडिया को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है. मीडिया की प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है. मीडिया इज़ नॉट अंडर द गवर्नमेंट. सो जो मीडिया की इम्पोर्टेंस है, मीडिया का रोल है, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है. ओके.